दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और हम सीखने की कोशिश करते हैं कि यार हम लोग किस तरह से किसी इंडिकेटर का सहारा लेकर, देखिए पैसा बनाना तो पड़ेगा। अगर आप शेयर मार्केट में आए तो पैसा तो बनाना पड़ेगा, लेकिन किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करें, क्या देखना चाहिए। देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक ही चीज़ में मास्टरी करो। अगर आपको एक चीज़ में मास्टरी हो गई तो एक अच्छा सा लेवल आप देखिए। और क्या होता है, देखो ये स्टॉक मार्केट है, हो सकता है कि देखो इसमें बड़ा रिस्क आप नहीं ले सकते। मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं 500 से ही चालू कर सकता हूँ कि 500 का ही इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ या 1000 का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये रिस्क फ्री है। मतलब ये मेरे बच्चों की चॉकलेट के पैसे हैं, इतने ही चॉकलेट के पैसे मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरे को ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि मेरे को किसी स्टॉक का अगर कोई स्टॉक बाई करना है तो मेरे को सबसे पहले ना लो लेवल पे बाई करना पड़ेगा। अब ये ब्रेकआउट पे अगर मैं बाई करूँगा, ये देखूंगा, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि मेरे को सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा जो हम ये जो देख रहे हैं यहाँ पर आपको बॉलिंजर बैंड दिख रहा होगा कि मंथली चार्ट पर अगर मैं जाऊँ इसमें तो मेरे को क्या करना है कि मैं देखो बॉलिंजर बैंड आपको सामने है, ये पूरा पूरा बॉलिंजर बैंड देखने की कोशिश करो कि इसमें एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बॉलिंजर बैंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक रेजिस्टेंस भी बना देता हूँ। और थोड़ा सा यहाँ से अपने को प्रॉब्लम आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक इस तरह से रेजिस्टेंस बना लें, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस में यहाँ पर आपको दिखना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग कोई कलर जाता है क्या इसमें, तो रेड कलर, तो यहाँ से रेड कलर हो रहा है, एक मिनट। तो यहाँ से ये दोबारा इसमें तो कलर नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग छोड़ देते हैं, कलर को छोड़ते हैं, जाने दो कि कलर हम लोग इसमें नहीं डालते। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा SBI का ना बार बार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर भी सपोर्ट बन रहा है। SBI बैंक का चार्ट है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। 1 मंथ का मैंने यहाँ पर लगा रखा है। क्यों लगा रखा है, आपको समझाने के लिए कि आप किस तरह से यहाँ से इसको ट्रैक कर सकते हो। बाद में हम लोग इसमें और भी छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, लेकिन बॉलिंजर बैंड को अगर मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि बॉलिंजर बैंड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पर टच किया, यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पर भी टच किया और यहाँ पर भी टच किया है। मतलब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर बार बार टच कर रहा था, तो यहाँ से क्या हो, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था इसके लिए। SBI का जो भी स्टॉक है उसके लिए यहाँ पर जो प्राइस का क्या कर रहा था, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था। कौन सी जगह पे ले रहा था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये है 150 की रेंज, 150 से 200 के बीच में यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा था। बार बार आ रहा था यहाँ पर 150 के ऊपर और फिर यहाँ से चला जा रहा था। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम बॉलिंजर बैंड को भी देखें, अगर ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ अब, तो यहाँ से आप बॉलिंजर बैंड को अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखो बॉलिंजर बैंड में, बॉलिंजर बैंड में अगर हम देखें तो ये इसका जो है ना, इसमें 3 पार्ट होते हैं, आपको पता है ना। ये इसको अपर बैंड बोलते हैं, ये मिडल बैंड हो चुका है और ये लोअर बैंड हो चुका है। तो यहाँ से 3 पार्ट बोलते हैं, मतलब ये ऑलरेडी लोअर बैंड पर चल रहा है। लोअर बैंड पर क्या होगा, देखिए अगर किसी स्टॉक में एक अच्छा क्वालिटी का अगर स्टॉक है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लोअर बैंड पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। हाँ देखो मार्केट गिरने का है तो गिर ही जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लोअर बैंड है, यहाँ पर भी, लेकिन एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो मैंने आपको बताया ना कि ये सपोर्ट वाला एरिया है, तो इस सपोर्ट वाले एरिया में ही आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप बाइंग करते हो, यहाँ पर इस एरिया में अगर आप बाइंग करते हो, देखो यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पर भी टच किया, लेकिन क्या स्टॉक ऊपर गया, नहीं गया। तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग ऊपर की साइड में बाइंग करेंगे, अपर बैंड पे बाइंग करेंगे, तो ये आप गलती कर रहे हो। तो यहाँ से आपको ये गलती कभी नहीं करना है कि जब भी इसके अपर बैंड पे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, ना कि हम लोग यहाँ पर 1-2 दिन में स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से जितनी भी बार गया, यहाँ से इसने रिजेक्शन ही लिया है, 4 बार रिजेक्शन ले चुका है यहाँ से, और 5वीं बार में भी यहाँ पर रिजेक्शन लेने की कोशिश की थी इसने, लेकिन नहीं हो पाया। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से 4 बार में ही यहाँ से ऊपर गया है मार्केट। तो आपको क्या लगता है
कि आपको यहाँ पर लेना चाहिए जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है वहाँ पे लेना चाहिए, कि जहाँ से मार्केट नीचे ऊपर जा रहा है वहाँ पे लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो यही सही है कि नीचे लोअर बैंड पे ही आपको बाइंग का प्लान करना चाहिए। अगर किसी स्टॉक को अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो लोअर बैंड पे ही करना चाहिए। लोअर बैंड पे अगर आप बाइंग का प्लान करते हो तो यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। लेकिन गलती से भी आपने अपर बैंड पे यहाँ पर बाइंग कर दिया तो यहाँ से आपको सिर्फ लॉस ही होगा, यहाँ से आपको सिर्फ लॉस ही होगा, यहाँ से सिर्फ आपको लॉस ही होगा, यही होगा। मतलब नुकसान के सिवा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है ज़्यादा कुछ प्रॉफिट। तो यहाँ से आपको ये चार्ट समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरह से यहाँ से अपर बैंड पे और लोअर बैंड का हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट एक साइडवेज बिहेवियर में भी था, तो ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखो मार्केट क्या, यहाँ से SBI का चार्ट अगर हम देखें तो इसको देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इसने क्या किया, इस बैंड के बाहर के कैंडल निकाल दी, मतलब इस बैंड से कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में निकलते ही जा रहा है, निकलते ही जा रहा है। देखो अगर ऐसा कोई कंडीशन बन रहा है तो आपको अगर यहाँ से ज़्यादा ही वो लग रहा है तो देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं यहाँ पर आपको ये सलाह नहीं दे सकता कि आप यहाँ पर बाइंग करो, क्योंकि यहाँ से आपका हो सकता है कि मार्केट और 2 कैंडल बना दे, उसके बाद गिरेगा तो नीचे आ जाएगा, उसके क्या फ़ायदा। तो इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा देखो कि इसका ब्रेकआउट कब हुआ है। पूरा ब्रेकआउट अगर हम देखें इसका तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अब ये इसके पास में आ सकता है बाद में। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ से थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड में हटा दूँ तो यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर हम बाइंग करें तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया था, ये वाला एक, तो हम इस एरिया को थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस एरिया को यहाँ से इसने ब्रेक किया था। कब ब्रेक किया था, देखो यहाँ से ब्रेक किया था, एक अच्छे से कैंडल के साथ में ब्रेक किया था। जब आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है और ये फिर आपको लगता है कि यहाँ से मेरे को, यहाँ से देखो यहाँ से इस एरिया में इसने ब्रेक किया था और यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो ये कौन सा लेवल था, ये 350 का लेवल था SBI का। तो 350 से लेवल से यहाँ से इसने ब्रेक किया था, तो उसी टाइम में आपको पकड़ना था 400 के आसपास। यहाँ पर आप पकड़ सकते थे, एक पॉजिटिव कैंडल बना था उसी टाइम में आप यहाँ से पकड़ सकते थे, तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से आप कैच कर सकते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी अगर यही देख रहे हैं तो यहाँ से अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी कि अगर ये एकदम नीचे ही साइड में आ भी गया तो फिर आपको ना बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। इसलिए ना हमको जो प्लान करना है हमको इस जगह पे प्लान करना। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि इस जगह पे प्लान करो। अगर इस जगह पे आप प्लान नहीं कर सकते तो फिर आप ना जब एक ग्रीन कैंडल बन जाए तब आप प्लान करो। तो इसी चार्ट को हम थोड़ा सा वीकली चार्ट पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे यहाँ से निकला था, यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर जाके नीचे आया और यहाँ से फिर यहाँ से ऊपर चला था। तो यहाँ से अब इस टाइम में यहाँ से यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे, लेकिन इसने बहुत टाइम स्पेंड किया है। अगर आप देखोगे तो बहुत टाइम स्पेंड किया है। तो हम सीख रहे हैं बॉलिंजर बैंड, तो ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस हटा देता हूँ मैं। तो मेन चीज़ हम बॉलिंजर बैंड पर ही आते हैं। तो अब हम तो इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पर और डेली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे। तो वीकली चार्ट पर मैं बॉलिंजर बैंड लगा देता हूँ और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बॉलिंजर बैंड के अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए बॉलिंजर बैंड को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप वीकली चार्ट पर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे तो यहाँ तक का आप प्रॉफिट ले सकते थे। अगर यहाँ पर भी बाइंग कर सकते थे तो यहाँ तक का आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है, यहाँ तक का भी देखने को मिलता। लेकिन अगर आपने गलती से भी इसके जो अपर बैंड पे नहीं कि यहाँ पर कहीं पर आपने पैसा लगा दिया, यहाँ पर कहीं पे, तो यहाँ से आपको नीचे आता हुआ दिख रहा होगा। मतलब देखिए ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए ना अगर हम कर रहे हैं कि 5 साल 10 साल 20 साल अगर हम ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो फिर किसी भी अच्छे स्टॉक को बाइंग कर दो, फिर ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं, बस आपका उसका रिजल्ट देखना है। हाँ लेकिन अगर आप थोड़ा सा ही नज़रिया है आपका तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक यहाँ से एक हैमर कैंडल बना था, कहाँ पर, लोअर बैंड पर। तो यहाँ से आप देखो इसका कभी इसने ब्रेक किया ही नहीं। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको दिखा होगा कि यहाँ से इसने 575 के आसपास में ये कैंडल बनाया था, उसके बाद में यहाँ से नीचे आया ही नहीं है, तो 750 के आसपास चला गया है।
तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि लोअर बैंड पर अगर आपको कोई पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना था, तो यहाँ से भी एक लोअर बैंड पे था, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा कैंडल बन चुका था। अगर हम एसएल भी अगर लेना चाहें और यहाँ पर बाइंग करना चाहें तो यहाँ पर हमारे लिए रिस्की हो सकता था। यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बराबर था नहीं, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रेड कैंडल था। तो यहाँ पर ऐसे जब कैंडल्स बनते हैं तब जाके आपको यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी ये कोई खास कैंडल नहीं था और ये भी कोई खास कैंडल नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर कोई इसका हाई ब्रेक होने के बाद में, या फिर आप चाहते कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकता है थोड़ा सा और भी कोई पॉजिटिव व्यू, अगर आप 1 घंटे 2 घंटे के चार्ट में अगर देख लें तो यहाँ से आप एक बाइंग प्लान करते हैं तो भी यहाँ पर जा सकता था। लेकिन ऐसी जगह रिस्क लेना ही नहीं है जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस ना आए। अब यहाँ पर इसमें एक चीज़ और, यहाँ पर देखो ये इसका बॉलिंजर बैंड का सबसे एक अच्छा सा तरीका ये भी होता है कि यहाँ से इसमें 20 मूविंग एवरेज की जो मिडल बैंड होता है 20 मूविंग एवरेज ही होता है। तो इस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है तो आप यहाँ पर भी आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए मेन चीज़ होती है हमारे को ये समझना कि हम ज़्यादातर तो डेली टाइम फ्रेम पे ही यूज़ करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि लेटेस्ट वाला अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें, देखिए यहाँ पर SBI का ही चार्ट मैंने ले रखा है। तो ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बॉलिंजर बैंड को यूज़ करने का सबसे बड़ा तरीका और सबसे आसान तरीका, देखो ये इसमें ये कि ये जो खूबसूरती इसकी ये है कि यहाँ पर आप देखोगे इसमें कि यहाँ से ये छोटा हो जाता है, इसका जो मुंह होता है ना, इसका मुंह छोटा हो जाता है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पूरा स्प्रेड हो गया, यानी कि नीचे से ऊपर तक इतना। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि हर जगह अगर किसी स्टॉक्स में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि इसका मुंह छोटा कब हो रहा है। इसका जब भी यहाँ पर आप देखो यहाँ पर एक छोटा मुंह दिख रहा था इसकी तुलना में, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक छोटा मुंह दिख रहा था इसकी तुलना में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये आपको मोमेंटम देने के चांसेस हो सकते हैं। और भी अगर हम पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें ना एक, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ना एक बड़ा रेंज अगर ऊपर की साइड में मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसे में ही आपको एक बड़ा रेंज मिलता है। तो यहाँ पर हम देखें इसमें, यहाँ पर अगर हम देखें इसमें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने यही बोला आपको कि लोअर बैंड पर आप बाइंग का प्लान करिए। तो अगर आप किसी भी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 600 के आसपास मिलता है ये, तो आप यहाँ पर 750 के आसपास, हाँ अब नीचे जाता है तो देखो ये एक अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है, तो आप यहाँ पर इसमें फिर से थोड़ा सा स्टॉक ऐड कर सकते थे। लेकिन ख़राब क्वालिटी का अगर आप लोगे तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम आएगा। तो बॉलिंजर बैंड को आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को नहीं पता है। अब हम बात करते हैं कि देखो यहाँ पर जो लेटेस्ट MRPL ना आपको दिख रहा होगा कि MRPL बहुत लगातार आप देखोगे इसके मंथली चार्ट पर देखोगे तो MRPL कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। ये देखो यहाँ से MRPL की अगर हम बात करें तो MRPL का स्टॉक अगर हम बात करें तो 2020 में तो यहाँ पर ये 25 रुपये पे आ चुका था, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो 240-41 के आसपास में पहुँच चुका है। ठीक है, उसने अपना जो हाई भी ब्रेक कर दिया है, यहाँ से सस्टेन भी कर रहा है, तो हो सकता है इसमें और भी अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है, 300-400 तक ये जा सकता है। लेकिन हमको इस स्टॉक को कब बाइंग करना चाहिए था, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप प्राइस एक्शन, बॉलिंजर बैंड, ये सब चीज़ें अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो कंटिन्यू मार्केट नीचे ही चलता जा रहा था, चलता ही जा रहा था। यहाँ पर इसने पहली बार यहाँ पर नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पर आया नीचे और फिर यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ से पहली बार, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया था, तो आप यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते थे। अब ये कौन सा लेवल हो सकता है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 37 का लेवल यहाँ पर आपको दिख रहा है, 37, 38 या 40 के आसपास, तो यहाँ पर भी आप इसमें प्लान कर सकते थे। थोड़ा सा प्राइस एक्शन को मिक्स करना भी आपको लिए ज़रूरी हो सकता है। और यह आप यहाँ पर ही देख सकते हैं, खाली ये 20 मूविंग एवरेज भी देखें तो यहाँ से भी आपको अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता था। अब इस चीज़ को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा कि डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अब उसका छोटा मुँह होता हुआ दिखाता था, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ से आपको डेली टाइम फ्रेम में भी आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ ये नहीं लगेगा। बॉलिंजर बैंड में आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि मेरे को कहाँ पर बाइंग करना चाहिए था, कहाँ पर सेलिंग करना चाहिए था। तो यहाँ से आपको डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा बड़े बड़े 2 कैंडल बन चुके हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, लेकिन
मार्केट कहाँ चल रहा है, अपर बैंड पे ही चल रहा है, तो अभी मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें कोई चांसेस नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं यहाँ पर इसकी रैली को पकड़ना चाहता हूँ तो पकड़ सकता हूँ, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से तो मैं यहाँ पर हर सपोर्ट पर बाइंग कर सकता हूँ। देखो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, तो यहाँ पर हर बार मैं बाइंग सेलिंग कर सकता हूँ। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मेरे पास में इसका कोई यहाँ पर अभी कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ें बॉलिंजर बैंड को थोड़ा सा डीपली अगर आप जाओगे, डीपली समझोगे, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि देखो यहाँ से इसका मुंह छोटा हुआ था, यहाँ से इसका मुंह छोटा हुआ था, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में इसने दिया। मतलब जब भी मुंह इसका छोटा होने लगता है तब जाके ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में दे सकता है। लेकिन जब ये ऊपर की साइड में यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, तो यहाँ से नीचे आ जाता है, और आप लोअर बैंड पे आपको बाई करना है, अपर बैंड पे आपको सेल कर देना है, फिर लोअर बैंड पे आपको बाई करना है, अपर बैंड पे फिर निकल जाना है। तो यहाँ से इस तरह से भी आप प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि आप किस हिसाब से बाइंग सेलिंग करना चाहते हो, कि आपका नज़रिया क्या है। आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको ना बेड क्वालिटी की स्टॉक पर आपको नज़र नहीं रखना है। अगर आप हो सकते हो कि आप यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म के लिए या एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए, या एक हो सकता है कि 6 महीने के लिए अगर आप बाइंग सेलिंग करना चाहते हो किसी भी, तो वहाँ पर आप यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो और भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो हम लोग आगे भी बातें करेंगे। तो बॉलिंजर के बैंड के साथ आप फंडामेंटल भी चेक कर सकते हो कि किसी स्टॉक का फंडामेंटल में कुछ चेंजेस आ रहा है क्या, जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है उसके हिसाब से इसके फंडामेंटल में क्या है, कंपनी क्या कोई और प्लान कर रही है, क्या एक नया प्लान डालने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीज़ें ना फंडामेंटल के हिसाब से भी आप यहाँ पर क्या उसका प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ चुकी है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप फंडामेंटल भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको वीडियो मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो आप मेरे को फिर से कमेंट कर सकते हैं, तो और बेटर वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।